हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, उनके पावर्स क्या हैं, ओथ, इम्पीचमेंट, सब कुछ पढ़ लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनकी ओथ क्या है, जो भी चीज़ें होती हैं उनको अगर रिमूव करना है तो उनका रिमूवल कैसे होगा वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 क्या बोलता है? दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत देश में एक वाइस प्रेसिडेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये जो इंसान होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये ऑक्यूपाई करता है सेकेंड हाईएस्ट पोजिशन इन द कंट्री। फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन किसकी हो गई देश में, या सेकंड हाईएस्ट ऑफिस किसका हो गया देश में? वाइस प्रेसिडेंट का हो गया। अब जो इलेक्शन है वो कैसे होते हैं इनके? तो देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का तरीका है, मैनर है, हमने पढ़ा था ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू सिंगल बैलेट, सीक्रेट बैलेट, सॉरी। तो ये सब चीज़ें जो हैं सेम रहती हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस देखने वाली बात यहाँ पे आती है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का, उसमें होते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स एंड नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करते हैं, मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इनका, इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों होते हैं ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दैट्स इट। नो दिल्ली, नो स्टेट लेजिस्लेचर, नो पुडुचेरी। आपने देखा होगा जो प्रेसिडेंट का जो ये होता है ना इलेक्टोरल कॉलेज, उसमें समझने में, थोड़ा याद करने में टाइम भी लग जाता है बच्चों को, जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती है हाउसेज की। बट जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है इसमें होंगे ओनली एंड ओनली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स। राइट। अब जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं इसके रिलेटेड कौन सॉल्व करता है? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। राइट। सो आर्टिकल 63 हमने पढ़ लिया क्या क्या बताता है, थोड़ी बहुत बातें। अब हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं वाइस प्रेसिडेंट की। तो 4 चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत देश का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज, कम से कम 35 साल का होना चाहिए। थर्ड, ही शुड बी क्वालिफाइड इनफ फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसके इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होनी चाहिए उनकी। प्लस ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, किसी भी ऐसे सरकारी, आप कह लीजिए सरकारी दफ्तर में नहीं होना चाहिए कर्मचारी, है ना। आर्टिकल 69 क्या बोलता है? ओथ। अब वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएंगे। ठीक है, या फिर अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो जिसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ओथ के लिए वो दिला देगा। अब मुझे ये भी बताइए कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? अगर आपको याद हो, चलिए मैं आपको बताती हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को ओथ प्रेसिडेंट। देखिए, मैक्सिमम सभी को ओथ प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे। ठीक है, 2-4 ऐसे हैं जिनको नहीं दिलाते हैं। ठीक है, वो हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। नाउ कंडीशंस ऑफ द ऑफिस। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को जैसे वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसको ऑफिस में किन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा? पहला तो ये, नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, ना ही वो इंसान, वो व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, मतलब ना ही लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, इनमें से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए, चीज तो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, वो लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। ठीक है। नाउ टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस मतलब आप तो एक तरह से समझ लीजिए टेन्योर के बारे में हम बात कर रहे हैं। टेन्योर कितना रहता है? 5 इयर्स। ये तो हमें पता ही है। जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है, मतलब जिस दिन वो शपथ लेते हैं, उस दिन के बाद पूरे 5 साल का उनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है। नाउ रिजाइन करने का क्या तरीका है? रेजिग्नेशन वो दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट के वहां पे रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकते हैं। कैन बी रिमूव्ड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एमसीक्यू यहाँ से आता है। अब वो टाइम नहीं रहा कि ओथ कौन दिलाता है या क्वालिफिकेशन, टाइम बहुत खराब है, बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं प्लस। बट ये क्वेश्चन इजी है, बट ये क्वेश्चन अभी भी आता है एग्जाम्स में कि ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड एग्रीड बाय लोकसभा। मतलब अगर रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट को तो क्या करना होगा? इम्पीचमेंट नहीं। अगर रिमूव करना है तो राज्यसभा ही एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है, लोकसभा इनिशिएट नहीं कर सकती है। स्टार्ट राज्यसभा को ही करना पड़ेगा, लोकसभा स्टार्ट नहीं कर सकती है। तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कराएगी, फिर वो पास होना चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग।
प्लस लोकसभा का उसमें हाँ होनी चाहिए, ठीक है। नाउ वैकेंसी इन द ऑफिस, अब वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो खाली कैसे हो सकता है, मतलब उनकी पोस्ट खाली कैसे हो सकती है। एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, 5 साल का कार्यकाल खत्म होता है तब। रेजिग्नेशन, अगर वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया है प्रेसिडेंट जी को तब। ऑन हिज रिमूवल, अगर उन्हें रिमूव कर दिया गया बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। और ऑन हिज डेथ, अगर उनकी डेथ हो गई तब। ये 4 चीजें रहती हैं, ठीक है। बट एक चीज देखिए, अगर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर हो रहा है तब तो इलेक्शंस होने ही है। अगर इन 3 चीजों की वजह से होता है तो जल्दी से जल्दी इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ पावर्स एंड फंक्शंस, अब हमें पढ़ना है क्या पावर्स आती हैं, क्या फंक्शंस हैं किसके, वाइस प्रेसिडेंट के। हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जस्ट लेट मी एडजस्ट इट फॉर वंस। ओके, सो अब हमें पढ़ना है पावर्स एंड फंक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 64 के बारे में। तो आर्टिकल 64 क्या बोलता है, दैट वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका क्या मतलब है, आर्टिकल 64 बोलता है कि जो देखिए लोकसभा राज्यसभा 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन जो राज्यसभा होता है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। देखिए वैसे तो चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, बट एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट। अब क्योंकि वो व्यक्ति, वो इंसान वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए वो ऑब्वियसली खुद से ही बन गया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का, ठीक है। इन दिस कैपेसिटी जो भी उनके पावर्स होती हैं, जो भी उनके फंक्शंस होते हैं, वो लोकसभा के स्पीकर के तरह होते हैं, सेम होते हैं। क्या बोलता है आर्टिकल 64 कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेगा एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और जो भी पावर्स होंगी उस टाइम पे उनकी वो इक्वल होंगी स्पीकर ऑफ लोकसभा के। ऐसा नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट के पावर सेम है, नहीं, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन बन गया, जब मीटिंग हो रही है राज्यसभा की, जब वो वहाँ पे एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जा रहे हैं तो उनकी जो पावर्स है वो वाइस प्रेसिडेंट की तरह नहीं होंगी, फिर वो जो स्पीकर होता है लोकसभा उसके इक्वल होगी। अब आर्टिकल 65 क्या बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है, अगर प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया, उनको रिमूव कर दिया गया है, उनकी डेथ हो गई, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट कर सकते हैं एज ए प्रेसिडेंट फॉर अ टेन्योर ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए, ठीक है। अब नंबर 3 हम क्या पढ़ेंगे, पीवीपी। अब आप सोच रहे होंगे कितना शॉर्टकट में लिखा है, ये क्या लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई किसी भी रीजन से, वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट खाली हो गई, तो उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट तो संभालनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की पोस्ट तो खाली नहीं रह सकती है। तो उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। ये मैंने इसलिए शॉर्टकट में लिखा था कि यहाँ पे फिर बहुत लंबी लाइन्स हो जानी थी स्टेटमेंट्स। नाउ 4th पॉइंट क्या बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बन जाता है डजंट डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 64 क्या बोलता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ क्या है, अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई, वाइस प्रेसिडेंट बन गया, तो वो जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है उसकी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करता, वो फिर डिप्टी चेयरमैन करता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप देख लीजिए। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, डाई इन ऑफिस मतलब अपने ऑफिस में उनकी डेथ हुई नहीं, मतलब उनके कार्यकाल के समय कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ हुई, तो वो थे कृष्णकांत जी। नेक्स्ट 1969 में क्या हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो वीवी गिरी थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी और भारत का जो राजतंत्र है उसकी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि एम हिदायतुल्लाह थे वो क्या बने थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ शॉर्टेस्ट टेन्योर सो फार, वीवी गिरी। अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया पर हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि कौन थे हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन थे, और जो थे उन्हीं का लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है आज तक का 10 साल का, वो 2 बार बने थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट कभी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जरूर शेयर करें, भूलें नहीं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के साथ। प्लस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।